हे गाइस, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। तो आज हमारा इस यूनिट 1 के ऊपर लास्ट क्लास होने वाला है, जो कि है क्रुस्टेशियन लार्वा के ऊपर। अच्छा, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्रुस्टेशियन क्या होते हैं। भैया, क्रुस्टेशियन कुछ नहीं है, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इंटरनली कैसे काफी सॉफ्ट होते हैं और एक्सटर्नली थोड़ी इनके पास बाहर पे हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है, और जो कि मोस्टली वाटर पर ही रहते हैं। तो हमको उनके लार्वल स्टेज के बारे में देखना है। इस क्रुस्टेशिया में होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करते हैं उनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है और कुछ का इनडायरेक्ट होता है। तो हमको वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखना है। तो सिंपल डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है भैया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। तो जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें सीधा यंग वन प्रोड्यूस होता है जो पेरेंट्स की तरह दिखता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें लार्वल स्टेज आती है। लार्वल स्टेज जो होती है फिर वो मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट बनता है। तो ये कौन कौन सी लार्वल स्टेज से होकर के ये क्रुस्टेशियंस गुजरते हैं उसके बारे में हमको बताया गया है। तो वो आज अपन इस क्लास में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं भैया, स्टडी ऑफ क्रुस्टेशियन लार्वा। तो अपने को टोटल 3 लार्वा के बारे में स्टडी करनी है। कौन कौन से ये 3 लार्वा भैया? पहला है नॉप्लियस। क्या है? नॉप्लियस। देन सेकंड इज जोइया एंड थर्ड वन इज मेगालोपा। सो सबसे पहले अपन जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इन तीनों के बारे में कि हमको क्या बताया गया है पहले। ओके, सो बोलता है कि जो क्रुस्टेशियंस हो बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। भैया, जो क्रुस्टेशियंस होते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट भी दिखाते हैं हमको और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी दिखाते हैं। तो क्या होता है डायरेक्ट और क्या होता है इनडायरेक्ट, ये आपको पता है। डायरेक्ट में क्या होता है, सीधा यंग वन प्रोड्यूस होता है जो कि पेरेंट्स के जैसे सिमिलर दिखता है, लेकिन इनडायरेक्ट में लार्वल वाली स्टेज आती है जो कि पेरेंट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता लार्वल स्टेज में। ओके, नाउ इन डायरेक्ट डेवलपमेंट न्यूली हैच यंग वन इज वेरी सिमिलर टू एडल्ट इन जनरल स्ट्रक्चर। लेकिन जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो एक स्टेज आती है जिसको अपन कहते हैं लार्वल स्टेज। तो लार्वा से गुजर के वो एडल्ट बनता है। सो विच डिफर फ्रॉम एडल्ट इन मैनी फीचर्स भैया। तो एंड एक्वायर एडल्टहुड थ्रू मेटामॉर्फोसिस। तो ये एडल्ट कैसे बनता है? मेटामॉर्फोसिस से। लार्वा से एडल्ट बनने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। नाउ बहुत सारे क्रस्टेशियन शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विद द वैरायटीज ऑफ लार्वल फॉर्म। भैया, जो अलग अलग क्रस्टेशियंस है वो अलग अलग तरीके से अपने लार्वल फॉर्म्स को शो करते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के थ्रू। और इसमें से कौन कौन से भैया? 3 इंपॉर्टेंट वंस आर नॉप्लियस, जोइया एंड द मेगालोपा। सो ये तीनों अपने को वन बाय वन करके अपन देख लेते हैं। ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, जनरल ही हमको बताया गया है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नॉप्लियस के बारे में कि क्या बताया है हमको भैया। ठीक है, सो नॉप्लियस क्या बोलता है इसके जनरल कैरेक्टर की, इट इज द फर्स्ट लार्वा हैच फ्रॉम द एग। सबसे पहले जब कोई एग में से लार्वा हैच होता है, मतलब निकलता है उसमें से, एग में से, किसकी बात हो रही है? क्रुस्टेशियन की बात हो रही है। तो उसमें जो सबसे पहला उस लार्वा का फॉर्म निकल के आता है वो कौन सा है? नॉप्लियस। तो वही बताने की कोशिश कर रहा है कि फर्स्ट लार्वा हैच फ्रॉम एग इन मोस्ट ऑफ द क्रुस्टेशियन। सबसे ज्यादा क्रुस्टेशियन में पहला लार्वा यही देखने को मिलता है जो कि माइन्यूट होता है और बहुत माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक जहां पे भी वर्ड आया मतलब हमको उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई हम उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। इट इज फ्रीली स्विमिंग लार्वा, ऐसे फ्रीली स्विम करते रहता है पानी में। देन कैसा होता है भैया? ओवल शेप। देखो ये यहां पर हमको ये लार्वा दिखाया गया है, लगभग ऐसा ओवल शेप का है, बोलते ये एग शेप्ड लार्वा। एंड इंटीरियर एंड, इंटीरियर मैंने आपको पहले बताया ना कि ऊपर का जो माउथ वाला पार्ट होता है लगभग, और पोस्टीरियर ने पीछे वाले का। तो जो इंटीरियर एंड है ये ब्रॉड है, देखो काफी ब्रॉड दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पोस्टीरियर है वो कैसा होते जो है नैरो हो गया है। ठीक है, देन इसकी जो बॉडी है 3 रीजन में डिवाइड है भैया। इंटीरियर हेड ऊपर की तरफ, फिर मिडिल ट्रंक, और लास्ट वाला जो है बोलता है कौन सा भैया? एनल रीजन। ओके, सो सिंपल 3 रीजन में डिवाइडेड है, हेड, ट्रंक और एनल रीजन। क्लियर है? देन फिर बोलता है कि हेड हैज अ सिमिलर मीडियन आई ऑल्सो कॉल्ड अज नॉप्लियस आई। तो क्या बोलता है कि सिंपल मीडियन आई प्रेजेंट है जिसको अपन कहते हैं नॉप्लियस आई ऑन डोर्सल साइड। कौन सी साइड में? डोर्सल साइड में, पीछे के साइड में आई प्रेजेंट है। और इट हैज 3 पार्ट ऑफ अपेंडेजेस, 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से है वो अपेंडेजेस? चलो देखते हैं अपन। सो वो लार्वा आपको वहां दिखाया गया था, लाइक वो इस तरीके से दिखाई देता है हमको, जिसपे 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस बोला है। 1 पेयर ये हो गया, सेकेंड पेयर ये है, थर्ड पेयर ये, इस तरीके से 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस हमको दिखाई देते हैं। अगर हम देखें तो ये वाला जो है इसमें कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन इसमें देखो ऐसे 2 ब्रांच प्रेजेंट है, इसमें भी देखो इस तरीके से 2 ब्रांच प्रेजेंट है। इसलिए जिसमें सिंगल
कोई ब्रांच प्रेजेंट नहीं है उसको क्या कहते हैं हम, यूनिरेमस। क्या कहते हैं, यूनिरेमस। और जिसपे दो ब्रांच प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं, बायरेमस। क्या कहते हैं, बायरेमस। तो क्या बोलते हैं कि जो फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस है, तो ये फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस है भैया, जो कि कैसे है, यूनिरेमस, मतलब कोई ब्रांच निकली हुई नहीं है, जिसको अपन क्या कहते हैं, एंटेन्यूल्स। क्या कहते हैं, एंटेन्यूल्स, जिसका काम क्या है, बैलेंसिंग ऑर्गन है, ये बैलेंस करने में हेल्प कराता है। एंटेन्यूल जो कि फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस है, यूनिरेमस, यानी कि कोई भी ब्रांच प्रेजेंट नहीं है। यस, जो सेकंड और थर्ड पेयर, मतलब ये सेकंड और ये जो थर्ड पेयर ऑफ अपेंडेजेस है, ये कैसे भैया, बायरेमस, यानी कि इसमें दो ब्रांचेस इस तरीके से निकली हुई दिखाई दे रही है हमको, एंड कॉल्ड एंटीना एंड मेंडिबल रिस्पेक्टिवली। तो इसको अपन कहते हैं एंटीना और इसको कहते हैं मेंडिबल। तो ये जो मेंडिबल है विदाउट टीथ है, वहां पर कोई भी टीथ प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, एंटीना क्या काम करता है भैया, वो लोकोमोशन के लिए हेल्प कराता है, और मेंडिबल में कोई टीथ प्रेजेंट नहीं है। मेंडिबल साथ ही साथ एंटीना। सो मेंडिबल्स, ये हमारा मेंडिबल और साथ ही साथ एंटीना किसके यूज में आता है, फॉर फूड कलेक्शन के लिए। और पोस्टेरियर एंड इज कॉडल फॉर्क, ये जो एंड दिख रहा है इसको क्या बोलता है, कॉडल फॉर्क बोला है। नाउ इन सम फॉर्म ऑफ नॉप्लियस लार्वा डेवलप स्ट्रेट अवे। कुछ कुछ फॉर्म में क्या होता है कि ये जो हम देख रहे हैं ना नॉप्लियस लार्वा, वो सीधे एडल्ट में, लार्वा से इस वाले कंडीशन से सीधे एडल्ट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ फॉर्म में वो दूसरे लार्वल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ क्रस्टेशियन फॉर्म इट गिव्स राइज टू द अदर इंटरमीडिएट लार्वल फॉर्म, जैसे कि मेटानोप्लियस, देन प्रोटोजोइया, जोइया, क्रिप्सिस, माइसिस, मेगालोपा एंड द फाइलोजोमा एंड एलिमा। तो ये कुछ हमको लार्वल फॉर्म दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। तो हमने सिंपल पहला देखा नॉप्लियस, उसके बाद बोलता है कि मेटानोप्लियस आता है, ठीक है, फिर प्रोटोजोइया, फिर जोइया। तो हमको क्या देखना है, जोइया देखना है, और हमको देखना है मेगालोपा। मतलब सिंपल ये बता रहा है कि जो नॉप्लियस लार्वा कुछ क्रुस्टेशियन के जो है वो सीधे एडल्ट में डेवलप हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ उसके अल्टरनेट फॉर्म, मतलब इन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाद में एडल्ट बनते हैं। ओके, यहां तक के क्लियर है। तो हमारा फर्स्ट नॉप्लियस लार्वा खत्म हुआ। सेकंड इज जोइया। जोइया के बारे में हमको क्या बताया भैया, जनरल कैरेक्टर कि यहां इट डेवलप्स फ्रॉम मेटानोप्लियस लार्वा। ये कहां से डेवलप हुआ है भैया, मेटानोप्लियस लार्वा से डेवलप्ड हुआ है। ये भी फ्रीली स्विमिंग करता है पूरा, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं अटैच्ड होता है, ये पूरे वाटर में स्विम करते रहता है फ्रीली। माइन्यूट होता है, माइक्रोस्कोपिक। जो इसकी बॉडी है ये डिवाइड है एंटेरियर ब्रॉड सेफेलोथोरैक्स। तो जो ऊपर का पार्ट है एंटेरियर ब्रॉड सेफेलोथोरैक्स। जब अगर आप मेरे साथ ये कंटिन्यू पढ़ते आ रहे तो मैंने बोला था सेफेलोथोरैक्स यानी कि क्या, जो हेड और जो नेक वाला रीजन होता है, यानी कि थोरैक्स वाला रीजन और हेड वाला रीजन जब साथ में फ्यूज हो जाते हैं तो अपन इसको क्या कहते हैं, सेफेलोथोरैक्स। यस, तो ब्रॉड सेफेलोथोरैक्स एंड अ पोस्टीरियर कर्व एब्डोमेन। तो ये जो है इसको सेफेलोथोरैक्स बोला है, और ये वाला जो रीजन है ये कौन सा रीजन है, एब्डोमेन वाला। ओके, कितना खतरनाक ही दिख रहा है। सो the cephalothorax is immensely developed and covered by helmet like कैरापेस। ये डेवलप्ड हुआ है, और ये देखो यहाँ पर ये हमको हेलमेट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इस लार्वा के ऊपर हेड में। तो उसको क्या बोला है, कैरापेस। क्या बोला है भैया, कैरापेस। एंटेरियरली कैरापेस possess a median spine called rostrum। एंटेरियर मतलब ऊपर की तरफ। तो ये जो ऊपर की तरफ एक ऐसा स्पाइन बन गया है जिसको क्या बोला है, रोस्ट्रम। क्या बोला है, रोस्ट्रम। और इन केस ऑफ जोइया ऑफ क्रैब, अगर हम जोइया ऑफ क्रैब, ये उसी का क्रैब का ही जोइया लार्वल फॉर्म है। तो कैरापेस बियर 4 स्पाइंस नेमली रोस्ट्रम। तो बोल रहा है कि भैया 4 स्पाइंस होते हैं, एक होता है रोस्ट्रम और एक होता है डोर्सल स्पाइन। ये देखो डोर्सल स्पाइन, और एक होता है, और 2 लेटरल स्पाइन, 2 साइड में प्रेजेंट होते हैं लेटरल स्पाइन। अगर हम इसको, अगर ये आपको इस तरीके से दिखाया रहता तो आपको साइड में दिखाई देते कि जो लेटरल स्पाइन। तो पहला हमारा रोस्ट्रम हो गया एक स्पाइन और एक डोर्सल स्पाइन, और 2 साइड में लेटरल स्पाइंस प्रेजेंट होंगे। क्लियर है यहां तक के। अब क्या बताता है हमको कि भैया इसके पास स्टॉक कंपाउंड आए हैं और 1 सिंपल आए हैं। थोरैक्स इज अनसेगमेंटेड, जो उसका थोरैक्स वाला रीजन है वहां पर कोई सेगमेंटेड रीजन प्रेजेंट नहीं है। थोरैक्स बियर 3 पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड्स विच आर स्लाइटली डेवलप। तो ये जो मैक्सिलिपीड्स है ना, ये कैसा होता है कि फूड के लिए काम में आता है, फूड को कैप्चर करना, फूड को भैया उसको डाइजेस्ट करने में, यानी कि चबाने में। तो ये मैक्सिलिपीड्स कहां प्रेजेंट है भैया, ये देखो अगर यहां बात करें हम तो इसके ये इधर वाले रीजन पे मैक्सिलिपीड्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो यहां पर दिखाया गया हमको, ये मैक्सिलिपीड्स, सेकंड मैक्सिलिपीड्स एंड
ऑल एंड ऑल। सो वही बताया है हमको यहाँ पर कि स्लाइटली डेवलप, ऐसा पूरे तरीके से डेवलप नहीं है, थोड़े अमाउंट में डेवलप है। रिमेनिंग पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स ऑन द थोरैक्स आर रूडिमेंटरी, जो रिमेनिंग बचे हुए अपेंडेजेस है वो वॉकिंग लेग्स है जो कि थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट है। एब्डोमेन है 6 सेगमेंट, जो एब्डोमेन है उसमें भैया 6 सेगमेंट्स प्रेजेंट है, और एब्डोमेन इज विदाउट अपेंडेजेस। एब्डोमेन में और कोई दूसरी रीजन अटैच नहीं है, कोई दूसरा बॉडी पार्ट अटैच नहीं है, लेकिन जो लास्ट सेगमेंट है एंड इनटू फॉर्क्ड टेल्सोन, तो ये जो लास्ट में हमको दिख रहा है ऐसे बायफॉर्क जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यस, ये जो कॉर्डल बोला है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेल्सन, क्या बोलते हैं, टेल्सन। देन लास्ट में बोला है कि भैया ये अपनी स्विमिंग कैसे करता है, जो हमारा कौन सा जोइया लार्वा ये स्विम कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ एब्डोमेन, विद द हेल्प ऑफ एब्डोमेन। सो इस एब्डोमेन की मदद से ये लार्वा क्या करता है, स्विमिंग करता है। क्योंकि ये लार्वा की हरकतें देख लो आप, इसका ये वाला जो रीजन है ये क्या है, यही तो एब्डोमेन है, और ये तो आपका सेफेलोथोरैक्स वाला रीजन है। यस, क्लियर है यहां तक के? तो चलते हम हमारा थर्ड वाला लार्वा जो कि है मेगालोपा। ठीक है, ये जो हम देख रहे हैं ना सब क्रैब के बारे में देख रहे हैं। यस, जनरल कैरेक्टर ऑफ मेगालोपा। सो इट इज द लार्वा ऑफ क्रैब। ये किसका है भैया, क्रैब का लार्वा है। और कैसे दिखता है, लगभग एडल्ट जैसा दिखता है, सम एक्सटेंट, कुछ हद तक के हम बोल सकते हैं, कुछ हद तक के ये एडल्ट की जैसे दिखाई देता है। देखो ये लार्वा है लेकिन कुछ हद तक के हमको क्रैब जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब अपने एडल्ट फॉर्म के जैसा दिखाई दे रहा है। इट डेवलप्स फ्रॉम जोइया। तो ये वाला जो फॉर्म है आपका मेगालोपा का ऐसे बना है, वो बना है जोइया, जोइया के बाद बना है आपका मेगालोपा वाला फॉर्म। ओके, इट इज अ पैलाजिक लार्वा। पैलाजिक लार्वा बोले तो ये थोड़ा सा जहां पर डेवलप्ड होते हैं वो थोड़ा दूर एक्सटेंट रीजन में, बाहर वाले रीजन पर जाते हैं, वाटर से थोड़ा बाकियों के कंपैरिजन में, कंपटीशन से थोड़ा दूर जाते हैं और वहां पर अपना क्या करते हैं, डेवलपमेंट दिखाते हैं। द बॉडी इज डिविजिबल इनटू सेफेलोथोरैक्स, यस, सेफेलोथोरैक्स यानी कि हेड और थोरैक्स वाला रीजन, एंड एब्डोमेन प्रेजेंट होता है। सेफेलोथोरैक्स इज ब्रॉड, जो इसका सेफेलोथोरैक्स से काफी ब्रॉड होता है, काफी अच्छे से दिखाई दे रहा है। और क्रैब लाइक अनसेगमेंटेड, कवर्ड बाय ब्रॉड कैरापेस। तो ये कैसा होता है, पूरा कैरापेस से कवर्ड होता है। जैसे इसके पहले देखा हमने पूरा हेड पूरा कैरापेस से कवर्ड था, ये भी वैसे ही कवर्ड होता है। और कैरापेस इज प्रोड्यूस्ड एंटेरियरली इनटू अ मीडियन स्पाइन। तो ये जो कैरापेस एक मीडियन स्पाइन निकाल करके देता है, ये देखो हमको ये। सो देन इट बियर्स ऑल 13 पेयर ऑफ वेल डेवलप्ड अपेंडेजेस। पूरे इसके 13 पेयर और 13 पेयर अपेंडेजेस निकलते हैं, जो कि काफी अच्छे से क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं एडल्ट की तरह, क्रैब जो है एडल्ट क्रैब की तरह। क्लियर है? देन फिर हमको बताता है एंटेरियरली, ऊपर की तरफ हमको एक मीडियन स्पाइन दिखाई दे रहा था, ये देखो एंटेरियरली हम ये बात कर रहे हैं, ये एंटेरियर रीजन, ये पोस्टेरियर रीजन। तो एंटेरियर रीजन पे हमको मीडियन स्पाइन दिखाई दे रहा है, पोस्टेरियर रीजन पे हमको ये एब्डोमेन दिखाई दे रहा है। इस एब्डोमेन में हमको प्ले पॉड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो कि काफी उसमें हेल्प करते हैं। देन क्या बताता है हमको कि भैया एंटेरियर जी जो है कैरापेस इज प्रोड्यूस इनटू द मीडियन स्पाइन। ऑब्वियसली आईज की बात करें तो काफी लार्ज होती है, स्टॉक एंड कंपाउंड आई होती है, एंड द एब्डोमेन काफी अच्छे तरीके से वेल फॉर्म्ड होता है, स्ट्रेट एंड बियर 6 पेयर ऑफ बायरोमस प्लेपॉड्स। तो जो उसका एब्डोमेन होता है साइड साइड से पेयर ऑफ बायरोमस यानी कि ब्रांच, 2 ब्रांच निकलती है, प्लेओपोड्स निकलते हैं। सो इन क्रैब नोपोलोस्टेज इज पास्ड विद इन एग व्हिच हैच एज जियो लार्वा, जोइया लार्वा। देखो सबसे पहले हमने नॉप्लियस की बात की थी, नॉप्लियस स्टेज से वो कहां पर जाता है भैया, जोइया लार्वा से, और फिर जोइया लार्वा से कहां पर आता है वो, मेगालोपा लार्वा, और विच बाद में ये पूरे तरीके से क्या हो जाता है, क्रैब में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि मोल्ड्स एंड फॉर्म द क्रैब। तो इस तरीके से हमने क्रुस्टेशियन लार्वा के तीनों की स्टडी कर ली। तो यहां पर जो हमारा यूनिट 1 है ये हमारा भाई खत्म हो गया। तो मैं सोच रहा हूं कि इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊं वो सेल बायोलॉजी के ऊपर बनाऊं, जो कि हमारा सेकंड ऑब्वियसली जो सेकंड पेपर है उसके ऊपर। सो यहां तक के मेरा ये जो फर्स्ट यूनिट हो गया है मेरे तरफ से। आई होप आपने भी मेरे साथ पढ़ करके ये अपना भी पूरे सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए होंगे। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।